हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन की सभी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप आती है चांदी की जेवर को लेकर। तो देखिए, इस तरह का चांदी की जेवर या फिर चांदी की बर्तन वगैरह जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ज्वेलरी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हेवी होने की वजह से उन्हें हम डेली बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं और उठाए रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उसमें ना बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, क्योंकि चांदी की जेवर जो होता है ना, वो बहुत जल्द काले पड़ जाते हैं, उनकी जो चमक है वो गायब हो जाता है और फिर ना हमें काले काले से ज्वेलरी पहनने का मन बिल्कुल नहीं होता है। फिर हम सुनार के पास जाते हैं, उन्हें साफ करवाते हैं या फिर पॉलिश वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक यूज़फुल सा ट्रिक आपको बताऊंगी। जब भी आप सिल्वर ज्वेलरी को उठा के रख रहे हो तो आप ना इस तरह से टेल्कम पाउडर का छिड़काव ज्वेलरी पे आपको कर देनी है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ना आपको एक छोटा सा काम और करना है। तो इसे रखने के लिए आपको लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर की जगह आप ज्वेलरी शॉप में जो पिंक कलर की एक पेपर आती है, तो आप उन पर भी ज्वेलरी को रख सकते हो। लेकिन आपको ना इस तरह से ज्वेलरी को आप मोड़ के रखना है, फॉइल पेपर या फिर उस तरह का पेपर की मदद से, या फिर टिश्यू पेपर भी ले सकते हो। तो इस तरह से ज्वेलरी को अगर आप रखोगे तो ये ज्वेलरी बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और इसकी चमक भी गायब नहीं होंगे। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए, जब भी हम दिया बाती जलाते हैं तो इस तरह से दिए पे बाती को हम रखते हैं, चाहे लंबी बाती हो या फिर गोल बाती। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो बाती है ना, ये इस तरह से लुढ़क जाती है, चाहे लंबी बाती या फिर गोल बाती, दोनों ही बाती ना बार बार लुढ़क जाती है। और एक प्रॉब्लम होती है, इस तरह से बाती काले पड़ जाते हैं, जो कि देखने में देखिए कितना खराब लग रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आपको एक यूजफुल सा ट्रिक बताती हूँ, देखिएगा बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक सेफ्टी पिन, मीडियम साइज का या फिर बड़ा साइज का सेफ्टी पिन लीजिएगा, छोटा नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेफ्टी पिन को देखिए इस तरह से हमें खोल लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से खोलने के बाद ना इसकी जो सेंटर वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये इसे हमें यूज़ करना है। तो ये जो सेंटर वाली पार्ट है ना, यहाँ पर जो छेद है, इसके अंदर हम इस तरह से देखिए बाती को डाल देंगे और इस तरह से हमें इस बाती को सेंटर में फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, अब ये आपकी जो बाती है बिल्कुल लुढ़केगी नहीं, एक जगह में फिक्स रहेगा। और साथ के साथ जब आप इस तरह से बाती को जलाएंगे तो आपकी जो दिए हैं वो बिल्कुल भी अब देखिए काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये सेंटर में इस तरह से फिक्स रहता है और इस तरह से आपको बाती को बार बार ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। देखिए, जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं, चाहे मार्केट या कहीं पर भी, तो अपने साथ हैंकी ज़रूर कैरी करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम हाथ में इस तरह से हैंकी को लिए रहते हैं और यूज़ के लिए, जैसे कि हम हाथ में ही ज़्यादातर हैंकी को रखा करते हैं, तो कब ये हाथ से गिर जाता है तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा पहले होती थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक ट्रिक लगाया है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए लेना है सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन को हैंकी के किसी भी एक कॉर्नर में इस तरह से आपको लगा लेना है और उसके बाद इस सेफ्टी पिन को आपको इस तरह से आपकी चूड़ी के साथ फिक्स कर देना है। ये देखिए, चूड़ी में आपको इस तरह से लगा देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हैंकी है अब आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। आपके हाथ अगर खुल भी जाए ना हैंकी से, ध्यान भी ना रहे ना, तो आपकी जो हैंकी है इस तरह से देखिए चूड़ी में ही सेफ्टी पिन के साथ फिक्स रहेगा। आई होप ये वाली ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का शर्ट के बटन जो कि अक्सर लूज हो जाता है या फिर निकल के गिर जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हमेशा ही देखिएगा शर्ट के बटन के साथ होता ही होता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक यूजफुल सा ट्रिक बताऊंगी, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम और बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप न्यू शर्ट खरीद ले आए उसके बाद ही आपको ये काम करना है। लेना है आपको नेल पेंट। तो शर्ट के कलर वाइज आप नेल पेंट का कलर उसी तरह का ले सकते हो, या फिर अगर आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, दिखेगा नहीं।
तो यहाँ पर देखिए बटन के उल्टे साइड में इस तरह से जिस धागे से बटन टाइट हुआ है उस धागे पर बस आपको इस तरह से नेल पेंट लगा देनी है। तो इस तरह से नेल पेंट लगा देने से ना ये जो धागा है बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगा। उसके बाद से आपकी जो ये बटन है पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल भी ना लूज़ होंगे ना ये निकल के गिरेंगे। तो इस तरह से आपको नया शर्ट खरीद के आने के बाद ही ये काम करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक नहाने वाला साबुन और यहाँ पर हमने लिए हैं एक कटोरी जिसका यूज़ मैं खाने पीने की चीज़ों में नहीं लेती हूँ। उसके बाद हमें साबुन को ग्रेट कर लेना है। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा करके साबुन भी ले सकते हो, मतलब इसकी जो रेशियो है ना ये थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से देखिए साबुन ग्रेट करने के बाद अब हमें लेना है हार्पिक। तो यहाँ पर जितना क्वांटिटी में आप साबुन लेंगे ठीक उतना ही क्वांटिटी में आपको हार्पिक ऐड कर देनी है, मतलब दोनों का ही जो रेशियो है ना वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आपको चम्मच से या फिर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप इस तरह से शेक कीजिएगा तो अच्छी तरीके से दोनों ही चीज़ मिक्स हो जाएगा। वापस में जब अच्छे से ये मिक्स हो जाता है तो बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अक्सर कई बार हमारे फर्श जो है ना इस तरह से गंदे हो जाते हैं, चाहे टाइल्स हो या फिर मार्बल हो। जब इस तरह से उस पर निशान बनते हैं ना तो देखने में बहुत ही खराब लगता है। और कई बार टाइल्स की बॉर्डर में जब बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाते हैं या फिर घर के कोने कोने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाते हैं या फिर दाग धब्बे आ जाते हैं तो उन्हें साफ़ करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उस तरीके की गंदगी को या फिर इस तरीके की जिद्दी दाग को साफ़ करने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस सॉल्यूशन को बस आपको इस तरह से लगा लेना है और लगा के आपको तुरंत इस तरह से आपको रब कर लेना है, चाहे आप ब्रश की मदद से या फिर इस तरह से पुराना टूथब्रश की मदद से आप रब कर सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो जिद्दी काले से दाग थे वो इस तरह से हल्के से रब करते साथ ही छूटता चला जा रहा है। बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है, क्योंकि इसे हम तुरंत लगाते हैं और तुरंत रब कर लेते हैं और हमें तुरंत ही रिजल्ट दिखने को मिलता है। तो इस तरह से देखिए मैं गीले कपड़े से इसे मैं पोंछ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फर्श साफ हो चुका है। जबकि यहाँ पर कितना जिद्दी मैल और मतलब बहुत ही भयंकर सा काला सा दाग जमा हुआ था वो बिल्कुल साफ हो चुका है। और ठीक इसी तरह से घर की कोने कोने वाली जगह, घर की बॉर्डर वाली जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी जमते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं, उन जगहों को भी आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को डालते साथ ही देखिए हल्के से रब करते साथ ही बहुत ही बढ़िया तरीके से जितने भी गंदगी जमे हुए हैं या फिर जितने भी दाग थे वो छूटता चला जा रहा है। और इस सॉल्यूशन की सबसे अच्छी बात है साबुन के साथ हमने हार्पिक को ऐड करके यूज़ किए हैं, इस वजह से आपकी जो फर्श है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम डायरेक्ट हार्पिक का यूज़ अपने फर्श पे कर लेते हैं तो फर्श में ना बाद में काले काले से निशान आ जाते हैं, फर्श ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके फर्श बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप बेफिक्र होकर के आपके घर में जमे हुए गंदगी को या फिर दाग धब्बे को बहुत ही आसान ट्रिक से साफ कर सकते हो। है ना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राइंडर की टॉप में जहाँ पर हम जार वगैरह अच्छे से फिक्स करते हैं यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पार्ट होती है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ये देखिए ये वाली जगह। और मिक्सी यूज़ करने के बाद हम ग्राइंडर को ऐसे ही छोड़ते हैं। खासतौर में रात के टाइम कई घरों में ना बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं और रात के टाइम चूहे इस तरह से ये जो प्लास्टिक वाली पार्ट देख रहे हैं इन्हें काट देते हैं, क्योंकि चूहों को प्लास्टिक चीज़ों को काटने में बहुत मज़ा आता है और जिससे हमारी ग्राइंडर खराब हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक यूज़फुल सा ट्रिक। इसके लिए आपको लेना है कप। तो देखिए इस तरह का टूटे फूटे से कप हम सभी के घरों में होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कई बार ना क्रैक आ जाते हैं या फिर हैंडल वगैरह टूट जाते हैं। इसी तरह का कप आप ले लीजिए और इस कप के मदद से आपको इस तरह से ग्राइंडर की जो टॉप वाली पार्ट है इन्हें आपको कवर करके रखना है। खासतौर में रात के टाइम तो आप ज़रूर से कीजिएगा। इससे क्या होगा चूहे इन्हें बिल्कुल भी काट नहीं पाएंगे और गंदे भी नहीं होंगे। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।